सास और बहू का एक दूसरे की सलाहों का सम्मान करना। घर में हर एक सदस्य का अपनी अपनी अहमियत होती है और परिवार में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि समझ, प्यार और सम्मान से भी बनते हैं। इसी कहानी में हम जानेंगे सास और बहू के रिश्ते की एक अनोखी पहलू के बारे में, जिसमें दोनों एक दूसरे की सलाहों का सम्मान करती हैं और अपने जीवन के निर्णयों में उन्हें शामिल करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रस्तावना। कहानी की नायक हैं सीमा और उसकी सास शारदा देवी। सीमा और शारदा देवी का रिश्ता बहुत ही खास था। यह रिश्ते का वो रूप था जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। आमतौर पर सास बहू के रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन सीमा और शारदा देवी के बीच ऐसा कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करती थीं, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करती थीं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखती थीं। उनके घर में हर दिन एक नया उदाहरण पेश होता था कि कैसे रिश्ते सम्मान, समझ और आपसी सामंजस्य से बनाए जाते हैं। सीमा का परिचय। सीमा एक सादगी से भरी और समझदार लड़की थी। उसे न केवल अपने घर की जिम्मेदारियों का ख्याल था, बल्कि वह हर चीज को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करती थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि सीमा को हमेशा शारदा देवी की बातों का सम्मान और उनका आदर था। सीमा जानती थी कि उसकी सास ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है और उनके पास जीवन का अनुभव बहुत है जो उसे जरूर सीखना चाहिए। शारदा देवी का परिचय। शारदा देवी एक समझदार, शांत और ममतामयी महिला थीं। उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अनुभवों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। वह जानती थीं कि हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है, लेकिन अगर किसी को मदद की आवश्यकता हो तो वह हमेशा अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार रहती थीं। शारदा देवी के पास हर परिस्थिति में शांत रहने का तरीका था और वह हमेशा अपनी बहू को अपने अनुभवों से सही मार्गदर्शन देती थीं। सीमा और शारदा देवी की पहली मुलाकात। सीमा की शादी शारदा देवी के बेटे रोहन से हुई थी। शादी के बाद सीमा को ससुराल में नए रिश्तों से परिचित होने का मौका मिला। शारदा देवी की आंखों में बहुत प्यार था, लेकिन उसमें एक गहरी समझ भी थी। शुरुआत में सीमा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह एक नए घर में आई थी और उसे हर रिश्ते को समझने और अपनाने में समय लग रहा था। लेकिन शारदा देवी ने उसे हमेशा यह महसूस कराया कि घर में हर एक सदस्य का अपना महत्व है और उसे बिना किसी दबाव के अपना स्थान बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सीमा और शारदा देवी का आपसी संवाद। एक दिन सीमा और शारदा देवी रसोई में काम कर रही थीं। शारदा देवी ने सीमा से कहा, सीमा, तुमने आज जो दाल बनाई है वह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अगली बार थोड़ी सी हल्दी डाल देना, स्वाद और बढ़ जाएगा। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। आपकी सलाह हमेशा कारगर होती है। शारदा देवी हंसी और बोली, यह दाल तो तुम्हारी ही बनाई है, बस हल्की सी सलाह दी है। तुम हमेशा अपने स्वाद के अनुसार ही चीजें बनाती हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सीमा ने सिर झुकाते हुए कहा, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मम्मी। आपने हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन किया है। सीमा के फैसले में शारदा देवी की भूमिका। एक दिन सीमा ने अपने पति रोहन से कहा कि वह अपने करियर के लिए कुछ नया करना चाहती है। वह एक छोटे से बुटीक खोलने का विचार कर रही थी। रोहन को इस विचार में कुछ कठिनाई दिखाई दी, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए काफी निवेश और समय की आवश्यकता थी।
रोहन की चिंता को समझते हुए सीमा ने शारदा देवी से इस बारे में बात की। शारदा देवी ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और कहा, सीमा, तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का हक है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं। पहले तुम इस बुटीक के बारे में अच्छे से सोचो और कुछ समय के लिए एक छोटा सा ट्रायल रन करो। फिर तुम देखोगी कि यह तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है। सीमा ने शारदा देवी की सलाह मानी और बुटीक खोलने का निर्णय लिया, लेकिन पहले उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका बुटीक लोकप्रिय हुआ और वह धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो गई। सीमा की सफलता और शारदा देवी की सलाह का असर। सीमा ने जो बुटीक शुरू किया था वह समय के साथ बहुत सफल हुआ। शारदा देवी की सलाह ने उसकी राह को और आसान बना दिया था। सीमा जानती थी कि बुटीक खोलने का फैसला अगर वह बिना शारदा देवी की सलाह के करती तो शायद उसे उतनी सफलता नहीं मिलती। शारदा देवी ने जो अनुभव साझा किया था उससे वह हमेशा अपने कदम सोच समझकर बढ़ाती थी और कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती थी। सीमा और शारदा देवी के रिश्ते की गहरी समझ। समय बीतता गया और सीमा और शारदा देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। दोनों एक दूसरे की राय का आदर करती थीं और यह आदान प्रदान उनके रिश्ते को और भी सशक्त बनाता था। घर के छोटे मोटे कामों से लेकर जीवन के बड़े फैसलों तक दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते और उनका सम्मान करते थे। सीमा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था। उसने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसले में शारदा देवी की सलाह को शामिल किया और इसी कारण वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकी। शारदा देवी भी इस सफलता को देखकर खुश थीं और उन्हें गर्व था कि उनकी बहू ने उनकी सलाहों को समझा और उन पर अमल किया। समाप्ति। सीमा और शारदा देवी का रिश्ता यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ और सम्मान। अगर हम एक दूसरे की सलाहों का सम्मान करें और अपने अनुभवों को साझा करें तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन के फैसलों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि सास और बहू का रिश्ता तभी सुंदर होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे को मार्गदर्शन दें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।